हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम 12वीं जमात का जो उर्दू का पेपर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपका अगर आर्ट्स सब्जेक्ट है तो उर्दू लाजमी है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि उर्दू में आपको भी इन्फॉर्मेशन मिली ताकि उर्दू का पेपर कैसे आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो पेपर आएगा वो 100 मार्क्स में से आ जाएगा, यानी 100 मार्क्स। उसमें से आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। जो जमात रहेगी ये 12वीं रहेगी, ठीक है। इसमें से सेक्शंस भी रहेंगे जैसे इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ, हिस्ट्री जो होती है, उसी तरीके से इसका भी सेक्शन रहेगा। सबसे पहले आपको एक पैसेज आ जाएगी। पैसेज यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। पैसेज आ जाएगी, पैसेज में से आपको क्वेश्चन नीचे आ जाएंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको दूसरा सवाल आ जाएगा, आपको नसरें आ जाएंगी और नीचे उसका जवाब जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको नोट लिखना पड़ेगा किसी और शख्स पर। उसके बाद आपको हालात ज़िंदगी लिखनी है। उसके बाद आपको शायरी की तशरीह भी करनी है। उसके बाद आपको गज़ल और शायरी के मुतल्लिक़ जो भी सवालात हैं वो पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और जो शायरी है उसके सवालात जो एंड में पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर शायर जो शायरी करता है उसके लाइन्स आपके क्वेश्चन पेपर पर होते हैं, तो वो आपको लिखना होगा कि किस शायर ने लिखे हैं और किस सबक से हैं, इसका टाइटल क्या है, वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको किसी और अदबी ज़िंदगी लिखनी पड़ेगी किसी शख्स की जो आपको आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ख़त लिखना पड़ेगा आपको, सवालात, मज़मूनात जो भी है, लेटर, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या है वो हम आगे बता देंगे, ठीक है। तो चलो जी, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारी उस यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, अपना जो भी वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं की है तो आप लाइक कर सकते हो। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या आ सकता है ये मैं आपको बता दूंगा। ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर जो है वो सेम है, क्योंकि आपका पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। 100 में से पेपर आ जाएगा। सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिया हुआ है एक पैसेज, ये पैसेज आपको पढ़नी है। इक्तिबास यहाँ पर आपको ये पढ़नी है। जब आप पढ़ोगे तो नीचे इसके सवाल दिए हुए हैं, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और इसका जवाब आप वैसे ही दे सकते हो, ठीक है। दोनों में से आपको एक ही करनी पड़ेगी। इसमें और मिलेगा, इंटरनल चॉइस मिलेगी जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, और इसमें भी नीचे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। रहा ये सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल क्या रहेगा, इसमें आपको सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर सवालात है और इसके नीचे जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर सवालात दिए हुए हैं, इसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कौन कौन से सवालात इसमें आते हैं, इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। अफसाना आपको इसमें आता है, सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी, ये आपको पता होनी चाहिए। शायरी जो है इस पे गौर करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया था शायरी कैसे आ जाएगी। यहाँ पर शायरी लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए शायरी लिखी हुई है, ठीक है। अब नीचे जो है इसके सवालात आपको मिल जाएंगे, ये हैं। यहाँ पर इसके सवालात आपको जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके सवालात आपको आने चाहिए, क्योंकि सवाल जो है वो इसी से आते हैं और जवाब भी इसी से आते हैं। अगर आपने ये नज़म अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको और एक शायरी आपको मिल जाएगी। दोनों में से आपको ये करनी पड़ेगी और उसके भी नीचे सवालात मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो होगा ये 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे 5 मार्क्स के। इसमें से आपको गज़ल के फ़न की वजाहत कीजिए। मिर्ज़ा गालिब पे आपको गज़ल लिखनी पड़ेगी, जो नोट होता है उसके रिगार्डिंग आपको लिखनी पड़ेगी। हैदर अली आतिश हालात ज़िंदगी आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद मीर तकी मीर जो है उसकी शायरी जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको नज़म लिखनी पड़ेगी। फैज़ अहमद फैज़ जो है वो कौन था, उस वो लिखना पड़ेगा। ये जो है ये आपको मिल जाएगा सब कुछ यहाँ पर जो भी है, ये इसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि पेपर जो है वो कैसे आ जाएगा। उसके बाद आपको तहरीर लिखनी पड़ेगी,
ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अपने प्रिंसिपल को लिखना है एक खत, फीस माफ़ खत आपको लिखनी पड़ेगी। इसमें से कोई भी आ सकती है, ठीक है। आपको स्कूल से बाहर निकलना है, डिस्चार्ज करना है आप खुद को, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखनी पड़ेगी या कोई और लेटर, ठीक है, वहाँ पर दी हुई होगी। उसके बाद आपको खत लिखना पड़ेगा, भाई को मैं इम्तिहान में सख्त मेहनत कर रहा हूँ, एट्सट्रा एट्सट्रा जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस अल्फाज के मज़मून लिखने हैं, इसमें से आपको एक ही लिखना है, तीनों में से आपको एक ही करना है। वर्जिश की सूरत, जंगलात के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे, वो आपको एक ही करना होगा 11 क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें 12 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वन रहेगा इसमें, वो क्या रहेगा ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें से आपको अखबार के नोट लिखने पड़ेगी, अखबार की तारीफ़ करनी पड़ेगी, अखबार क्या है, वो है ये, स्कूल जो होता है उसकी तकरीबात है क्या है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 14 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, लास्ट वन है, इसके सवालात आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी उर्दू दरसी किताब का नाम क्या है, ठीक है। इसी तरीके से, क्योंकि ये सवाल आपको उर्दू में मिल जाएंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो मॉडल पेपर पर थी, जो क्लास 12th, ठीक है ना, उर्दू, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा, और अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं ऐड हो गए तो आप ऐड होके मुझे मैसेज करना, मैं आपको ये सेंड करूँगा, ठीक है। इतनी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।